मतलब बतला देते हैं। जैसे कि एक शब्द है चित्त, डबल तो हुआ ना, एक होता है चित्त, हलंत तो। थोड़ा सा भी गलती कर जाओगे तो उल्टा मतलब हो जाएगा चित्त, चेतन आत्मा से का अर्थ में सत्य चित्त आनंद बोलते हैं। और चित्त जो है वो जो हमारा मन है उसको चित्त बोलते हैं। अच्छा, अब इसको मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ। चित्त शब्द जहाँ भी इस्तेमाल होता है वो अवेयरनेस के प्रसंग में होता है। चाहे वो अवेयरनेस, चाहे वो ज्ञान आंतरिक हो और चाहे बाहरी हो। जब बाहर की चीजें हैं तो हमको बोध होता है कि भाई फूल है, उसमें सुंदरता है, उसमें सुगंध है, वो सड़ गया है या वो महक रहा है, हमको पता लग रहा है कि कैसा है। यह जो है ये मन का काम है। मन जो है कई प्रकार की चीजों को पहचानता है और पहचानने की उसमें शक्ति रहती है। अब इस तरह से देखो कि सामने एक चित्र रखा है और उसके बगल में एक दिया रखा हुआ है और उसके बगल में एक फूल रखा हुआ है और उसके बगल में एक छोटा सा चूहे का बच्चा, चूहिया बैठी है। अब मन चारों को देखता है और खटखट अलग से पहचानता है, समझे ना? उसको ये नहीं लगता कि चार चीजें रखी हैं करके। और छोटा बच्चा जो 1 साल का 6 महीने का होता है उसका चित्त डेवलप नहीं है। उसकी आंखों में अक्ष है कि भाई एक तो पिक्चर है, एक तो फूल का गमला है, एक तो दिया है, एक तो चूहिया है। उसका अक्ष होगा मगर वो पहचान नहीं पाता। उसके बीच में वो विवेक कहेंगे ना, डिस्टिंग्विश, वो डिस्टिंक्शन नहीं कर पाता है। या सांप बैठा हुआ है ये डिस्टिंक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी चेतना का विकास, उसकी चित्त का विकास नहीं हुआ, उसकी अवेयरनेस का विकास नहीं हुआ। ये जो क्रिया है जो मैंने अभी बतलाया, जो इंद्रियों के विषयों की पहचान अलग अलग ढंग से करता है और जिसकी पहचान के लिए उस चित्त के ऊपर में अनेकों तरह के रिसीविंग केबल लगे हुए हैं। जैसे आपने देखा ना टेलीविजन में एक विजुअल केबल होता है, एक ऑडियो केबल होता है ना, एक ऑडियो होता है, एक तो विजुअल होता है। उसी तरह से अपने यहाँ 5 केबल लगे हुए हैं और ये 5 केबल को कहते हैं इंद्रिया। नाम है इंद्रिया। इंद्रिय शब्द जो होता है किसी चीज को करने का एक माध्यम है, उसको इंद्रिय कहते हैं। अब ये जो इंद्रिय है वो है आँख, नाक, जीभ, कान और त्वचा। त्वचा माने चमड़ी। अब इन 5 इंद्रियों से 5 प्रकार के ज्ञान का बोध होता है। 5 प्रकार का ज्ञान का जो बोध हुआ वो है शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का और गंध का। अब तुम देखोगे कि गंध कभी आंखों से नहीं देखी जाती है, शब्द कहीं आंख से नहीं सुना जाता है। ये तुम पक्का जानते हो अच्छी तरह से। 5 इंद्रियों के अपने अपने रिसेप्टर्स हैं और वो जो रिसेप्टर होते हैं, जैसे अपना यहाँ वो टेलीविजन स्टेशन में डिस्क रहता है ना, जैसा वो 5 रिसेप्टर उसमें गिरते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे उनको एक साथ जाते ही नहीं। वो उसका नियम ऐसा है कि 5 प्रकार के जो अनुभव होते हैं वो एक ही रिसेप्टर में जाते हैं और एक रिसेप्टर से फिर वो साथ में अंदर में जाकर के आगे जाकर मस्तिष्क के अंदर उनको अलग अलग किया जाता है, वो सेपरेट किया जाता है। उसको कहते हैं हम लोग विवेक, इंद्रिय विवेक कहते हैं। वो ऐसा ही है जैसे कि आजकल होता है अपने यहाँ, जैसे कि सैटेलाइट है। सैटेलाइट में जितनी भी मैसेजेज हैं भेज दी जाती हैं। अब वो मैसेजेज एक ही साथ जाती है, समझो कि एक आकार होकर के। बाद में उनको जहाँ रिसीव किया जाता है उनको अलग अलग किया जाता है। अब अलग अलग करने से तुमको टेलीफोन अलग मिला, इनको अलग मिलता है। ये नहीं कि आपका टेलीफोन वहाँ पहुँच गया, इनका टेलीफोन वहाँ पहुँच गया, ऐसा नहीं। उसको अलग अलग किया जाता है, उसके एक तरीका है। ठीक वैसे ही तरीका मस्तिष्क में भी है 5 इंद्रियों का। तो उसमें जो चित्त है वह इस काम को पूरा करता है, उसको पूरी जानकारी रहती है। चित्त का मतलब ही जानकारी रहती है।
उसको पूरी जानकारी रहती है। और इसी चित्त को कभी कभी हम लोग चेतना भी कहते हैं, मगर वास्तव में देखा जाए चेतना और चित्त दो अलग अलग नाम हैं। और दो अलग अलग नाम किसके हैं? दो अभिव्यक्तियों के हैं। उदाहरण के लिए एक मकान है, उसमें दरवाजा है, मकान के अंदर में बिजली जली है, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, काम हो रहा है, गाना वाना सब लग रहा है। दरवाजे में फाँक है, फाँक में से कुछ रोशनी बाहर को जाती है, छींच रही है। वो जो बाहर में जो रोशनी निकल रही है वो है चित्त, उदाहरण के लिए। और अंदर में जो रोशनी जल रही है वो है चेतना। अर्थात चित्त चेतना का एक आभास है, अलग नहीं है। मगर जब लेवल ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का जब माध्यम आता है, ये अलग अलग जैसी दिखती है। उससे ये जो बाहर की रोशनी है पृथक है, और ये रोशनी बहुत कम है। अंदर में बहुत रोशनी है कि 100 वाट का 200 वाट का बल्ब जला हुआ है, और बाहर में इतनी छोटी रोशनी है कि तुम घड़ी भर देख सकते हो। ये हमारे महात्मा बतलाते हैं कि मन जो है वह अचिंत्य ब्रह्म का अभिन्न अंश है। ये जो मन है, जिसको तुम लोग पापी मन कहते हो या चंचल मन कहते हो, या अनेकों प्रकार से तुम लोगों ने इसके ऊपर में विशेषण लगा करके रखे हैं अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार और अपने अपने अनुभव के अनुसार विशेषण लगाया है ना, कि मेरे पापी मन बोलते हैं। तो ये जो ये सभी विशेषण सब गलत है। मन पापी नहीं है, मन कोई तुमको गुमराह करने वाला नहीं है। मन तो एक शक्ति है, मन में किसी प्रकार का कोई कलमश नहीं है। अचिंत्य ब्रह्म माने आत्मा। आत्मा का स्वरूप जब इंद्रियों के झरोखों से झांकता है तो उसको हम लोग कहते हैं मन, यानी चित्त, समझो। अच्छा, अब दूसरी चीज यह भी समझना कि तब मन में जो बुरे विचार आते हैं, अच्छे विचार आते हैं, ये कहाँ से आते हैं? तो कहते हैं कि नहीं, उसके सामने एक तो फिल्टर है। समझ में आया ना? उसके सामने एक फिल्टर है, और वो फिल्टर कैसा है? जिसमें से चित्त प्रतिबिंबित होता है, और उसी को कहते हो काम, क्रोध, लोभ, मोह। और अगर एनालिसिस में जाओ तब फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह या दया, माया, ममता, जो भी तुम मन के गुण कहते हो, वो मन के गुण नहीं है। वो बल्कि मन जिस फिल्टर से माध्यम से अपने को एक्सप्रेस कर रहा, अभिव्यक्त कर रहा है, वो उसकी क्वालिटी है। और उसको कहते हैं हम लोग संस्कार या वृत्ति। संस्कार कहो। अब जैसे कैमरा होता है, कैमरा में फिल्टर लगाते हो ना तुम लोग, कई प्रकार के फिल्टर लगाते हो रंग को। ठीक उसी तरह से इस मन के लेंस के सामने फिल्टर है। ये फिल्टर संस्कारों के होते हैं, और जैसा संस्कार सामने आएगा वैसा ही मन का रूप बाहर में दिखता है। काम है, क्रोध है, लोभ है, माया है, झूठ है, सच है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वैमनस्य है। ये जितनी चीजें तुम देखते हो कि तुम्हारे मन से ये अपने को अभिव्यक्त कर रही हैं, ये मन का मौलिक गुण नहीं है। क्लियर हुआ ना? ये मन का मौलिक गुण नहीं है, बल्कि मन रूपी शक्ति जब फिल्टर के थ्रू बाहर में झांकती है तब वह स्वरूप दिखलाई देता, काम, क्रोध इत्यादि जो मैंने कहा। मगर अब इतने डिटेल एनालिसिस में किसको फुर्सत है जाने की? इसलिए लोग सीधा बोल देते, भाई मेरे मन में तो बड़े खराब विचार आ रहे हैं, बड़ा खराब मन है, ये है सो है। और महात्मा लोग हमेशा कहते हैं कि पहले तुम संस्कारों को ठीक करो, मन तो अपने आप ठीक हो ही जाएगा। दूसरी बात यह समझो, चित्त शब्द के भी फिर दो अर्थ होते हैं। जैसे एक तो मैंने ये बतला दिया, चित्त। योग शास्त्र में जो सूत्र है वो कहता है योगः चित्त वृत्ति। यहाँ पर चित्त शब्द का जो उपयोग हुआ है वह पूरे मन के प्रसंग में हुआ है। जो मन स्थूल है, जो मन सूक्ष्म है, जो मन कारण है। अंग्रेजी में मनोविज्ञान की भाषा में इसको आप कह सकते हो थोड़ी देर के लिए, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस है। तीनों, जो मन अभी प्रत्यक्ष है और जो मन फिर मध्यम अवस्था में, स्वप्न अवस्था में जाता है अथवा सुषुप्ति अवस्था में जाता है, वो पूरी की पूरी समष्टि को योग शास्त्र ने चित्त शब्द से कहा है।
परंतु वेदांत का जब हम अध्ययन करते हैं तो वेदांत में कहते हैं कि 5 तत्वों से, तन्मात्राओं से ये अंतःकरण का निर्माण हुआ। जैसा मैंने कल थोड़ा देर आप लोगों को बोला था, करण माने औजार, अंतःकरण माने अंदर वाला औजार। तो ये अंतःकरण 4 तरह का हुआ, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब इसमें जो चित्त शब्द का उपयोग हुआ है, यह चित्त शब्द और योग सूत्र में जो चित्त शब्द है, दोनों एक ही अर्थ रखते हैं क्या? नहीं। योग सूत्र में जो चित्त शब्द है वो टोटल माइंड के लिए प्रयुक्त हो, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। और अंतःकरण में जो चित्त शब्द का प्रयोग हुआ है, यह केवल सबकॉन्शियस के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये फर्क आप लोगों को शास्त्रों में जानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सब जगह चित्त आ रहा है तो उसका एक ही मतलब लगाए जा रहे हैं, उसको विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, डायरेक्ट नहीं। अब वेदांत पर अगर अध्ययन कर रहे हो, जहां पर भी चित्त शब्द का उपयोग होगा वो सबकॉन्शियस माइंड के लिए होगा। और राजयोग या सांख्य, इसका अगर अध्ययन कर रहे होगे तो जहां चित्त शब्द का प्रयोग होगा वो समष्टि मन के लिए, टोटल माइंड के लिए होगा। उसी रूप में करना पड़ता है। अब ये मन जो है अंतःकरण चतुष्टय में कॉन्शियस माइंड में आता है, बुद्धि कॉन्शियस माइंड में आती है, चित्त सबकॉन्शियस माइंड हो गया, अहंकार अनकॉन्शियस हो गया। अंतःकरण चतुष्टय जो 4 हैं उसके हमने 3 ग्रुपिंग किया है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। वेदांत उसको अंतःकरण चतुष्टय बोलता है और योग शास्त्र उसको चित्त बोलता है। ऑल द सेम, एक ही बात। स्वप्न में तब कहते हैं, वेदांत वाले कहते हैं कि स्वप्न में जो अनुभव तुमको होता है, स्वप्न दिखता है, वह चित्त से उत्पन्न होता है, मन से उत्पन्न नहीं होता, बुद्धि से भी उत्पन्न नहीं होता, बल्कि वह चित्त से उत्पन्न होता है। अब चित्त को तो छोड़ दो, इतना तो समझा दिया। इसको समझाने, इसको और अच्छी तरह से तुमको समझना होगा तो अध्ययन करना पड़ेगा सांख्य दर्शन का। सब लोगों को बोल रहा हूं, हम लोगों के भारत में एक बहुत बड़ी क्या बोलना चाहिए उसको, बड़ी क्रिटिकल फिलॉसफी है। केवल मान्यता पर आधारित नहीं है। जैसे आजकल आधुनिक साइंस चलता है ना, हर चीज को अच्छी तरह से अध्ययन करता है, उसी तरह से सांख्य दर्शन जो हम लोगों का है, जिसके प्रणेता कपिल मुनि माने गए। नाम सुना ना, कपिल देवहूति रेणुका, वो अपनी माँ को मार दिया था, याद है ना, कहानी पुराणों में आती है। वही कपिल जो थे वह सांख्य के प्रणेता थे। और सांख्य के 2 मतलब होते हैं। एक तो सांख्य का मतलब होता है संख्या से संबंधित। अब सांख्य में देखा, इन्यूमरेशन हुआ है, भाई प्रकृति कितनी होती है, 2 होती है।